हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएफ स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान में सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। आज हम पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। बीएफ स्किनर अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनकी लिखी 2 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दूसरी है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। दोस्तों, व्यवहारवादियों में स्किनर का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है। उन्होंने 2 तरह के व्यवहारों की चर्चा की है। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जिसको अंग्रेजी में रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं, और दूसरा है सक्रिय व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। आइए जानते हैं प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह है जो उत्तेजना के नियंत्रण में होता है, जैसे गर्म चीज पर हाथ पड़ने पर हाथ हटा लेना, या पावलोव के प्रयोग में भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार का स्रावित होना। सक्रिय व्यवहार वह है जो उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता। इसमें प्रायोज्य की स्वेच्छा निहित होती है। स्किनर का सिद्धांत भी इसी व्यवहार पर आधारित है। स्किनर के प्रयोग में चूहे का लीवर दबाना या न दबाना उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। वह तभी लीवर दबाएगा जब उसके लिए उसे कोई पुनर्बलन यानी भोजन मिलेगा। अब बात करते हैं स्किनर के प्रयोग की। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया है। उसने एक बॉक्स बनाया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, जिसमें एक लीवर लगा है। इस लीवर के दबते ही खट की आवाज़ होती है और बॉक्स में भोजन आ जाता है। अब इस बॉक्स में एक भूखा चूहा डाल दिया जाता है। चूहा इधर उधर घूमता है और स्वाभाविक रूप से उससे लीवर दब जाता है और खट की आवाज़ के साथ भोजन आ जाता है, जिसे वह खा लेता है। कुछ देर में फिर लीवर दब जाता है और भोजन आ जाता है और वह खा लेता है। ऐसा कई बार होने पर देखा गया कि चूहा अब लीवर के पास ही रहने लगा और भूख लगते ही बार बार लीवर दबाने लगा। इससे स्किनर ने निष्कर्ष निकाला कि यदि क्रिया के पश्चात कोई बल प्रदान करने वाला पुनर्बलन मिल जाता है तो उस क्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ भी चूहे को पुरस्कार यानी भोजन या पुनर्बल कुछ क्रियाएं करने जैसे लीवर दबाने के लिए प्रेरित करती है। चूहे का बार बार प्रयत्न करना पुनर्बलन के कारण है। अतः स्पष्ट है कि अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है जो प्रयासों के साथ बढ़ती और शक्तिशाली होती जाती है। अब बात करते हैं पुनर्बलन यानी सबलीकरण की। स्किनर पुनर्बलन या सबलीकरण पर विशेष ध्यान देते हैं, अतः सबलीकरण को जानना अति आवश्यक है। सबलीकरण की प्रक्रिया सबलीकारक तत्वों पर आधारित होती है, जैसे लीवर दबाने से खाना मिलना। यहाँ खाना मिलना सबलीकारक है और लीवर दबाने की अनुक्रिया की शक्ति का बढ़ना ये सबलीकरण कहलाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं सबलीकरण के प्रकारों की। पहला प्रकार है धनात्मक सबलीकरण। इसमें सबलीकारक वे उद्दीपक होते हैं जिनकी उपस्थिति से अनुक्रिया की शक्ति बढ़ती है, जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन धनात्मक सबलीकारक है। इसे यस+ द्वारा चिन्हित किया जाता है। और दूसरा है ऋणात्मक सबलीकरण, जिसे यस- से चिन्हित किया जाता है। इसमें सबलीकारक वे उद्दीपक होते हैं जिनकी अनुपस्थिति से अनुक्रिया शक्ति बढ़ती है, जैसे यदि बच्चा कुत्ते के डर से भोजन नहीं कर रहा है और कुत्ते को हटा देने से वह भोजन करने लगता है, तो कुत्ते की अनुपस्थिति एक ऋणात्मक सबलीकारक है। दोस्तों, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत की तरह ही स्किनर के सक्रिय यानी नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत में भी सबलीकरण एक अनिवार्य तत्व है, परंतु दोनों में अंतर है। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता मेज पर बंधा था और कोई क्रिया नहीं कर रहा था, जबकि स्किनर के प्रयोग में चूहे क्रियाशील रहते हैं। इसलिए स्किनर के सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।